ये बात साल 1974 की है। जेपी की रहनुमाई में बिहार में छात्र आंदोलन चल रहा था, जिसकी गूंज पूरे देश में सुनाई दे रही थी। इस आंदोलन की दशा और दिशा तय करने जेपी ने अपने पटना के कदम कुआं के पास घर पर एक बैठक बुलाई। इस बैठक में शामिल होने चंद्रशेखर खुद दिल्ली से पटना आए। सभी लोग इकट्ठा होकर चर्चा कर रहे थे। तभी एंट्री होती है मुचले हुए कुर्ते पहने एक साधारण से दिखने वाले शख्स की। जैसे ही चंद्रशेखर की नजर उन पर पड़ती है और देखते हैं कि उनका कुर्ता फटा हुआ है, तो चंद्रशेखर मीटिंग में आए लोगों से अपनी अपनी जेब से पैसे निकालकर चंदा करने को कहते हैं और वो पैसे ले जाकर उस शख्स के सामने रख देते हैं और कहते हैं, कर्पूरी जी जाइए और अपने लिए भी कुछ सोचिए, कम से कम कुछ कुर्ते तो सिलवा लीजिए। ये थे बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और तब तक एक भी चुनाव नहीं हारने वाले कर्पूरी ठाकुर। इस बैठक को कवर करने पहुंचे पत्रकार सुरेंद्र किशोर ने बाद में बताया कि कर्पूरी जी ने बड़े ही संकोच के बाद उन पैसों को स्वीकार किया था। कर्पूरी ठाकुर ऐसे ही थे। वो कई बार विधायक चुने गए, मंत्री बने, बिहार के उप मुख्यमंत्री बने और दो बार मुख्यमंत्री भी बने। लेकिन जब उनका निधन हुआ तो विरासत में अपने बच्चों को देने के लिए उनके पास गांव की एक झोपड़ी के सिवा और कुछ नहीं था। हेलो एवरीवन, आई एम हिमांशु एंड यू आर वाचिंग अनकट। ये बात साल 1938 की है। बिहार के समस्तीपुर के पितौंजिया गांव में एक हज्जाम का लड़का मैट्रिक में फर्स्ट डिवीजन से पास हुआ था। उस वक्त किसी हज्जाम यानी कि नाई समाज के बच्चे के लिए मैट्रिक करना बहुत बड़ी बात थी और फर्स्ट डिवीजन से पास हुए बच्चे तो पूरे जिले में कुछ ही होते थे। ऐसे में बच्चे की मेधा को देखते हुए पिता उसे गांव के जमींदार के पास लेकर गए ताकि गांव के बड़े घर से कुछ मदद मिल जाए और बेटा पढ़ लिख जाए। जमींदार ने पहले तो पूरी बात सुनी, फिर कहा, पहले दर्जे से पास हुए हो, अच्छी बात है, चलो अब गोड़ दबाओ। जमींदार की ये बात उस बच्चे के दिमाग में घर कर गई और फिर इस घटना के 32 साल बाद उस बच्चे के पैर बिहार के मुख्यमंत्री की कुर्सी पर जमे थे। कर्पूरी ठाकुर हमेशा से अपनी सादगी के लिए जाने जाते थे, लेकिन राजनीतिक एक्सपर्ट्स का मानना है कि उनकी राजनीति में उतना सादापन नहीं था जितना उनके जीवन में था। कहानी शुरू से शुरू करते हैं। कर्पूरी ठाकुर पहली बार साल 1952 में सोशलिस्ट पार्टी के टिकट से ताजपुर विधानसभा सीट से विधायक चुने गए और फिर साल 1984 तक कभी चुनाव नहीं हारे। लेकिन कर्पूरी पहली बार मुख्यमंत्री कैसे बने, ये कहानी काफी दिलचस्प है। बात है 1969 में बिहार में हुए विधानसभा चुनाव की। इस चुनाव में बिहार की जनता ने किसी भी पार्टी को स्पष्ट बहुमत नहीं दिया था। सत्ता की उठापटक ऐसी थी कि 4 महीने में 2 बार मुख्यमंत्री बदले जा चुके थे और बिहार में राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया गया था। ऐसे में अब सरकार बनाने का मौका आया संसोपा के पास। संसोपा की तरफ से रामानंद तिवारी ने सरकार बनाने की सोची, लेकिन पार्टी के कुछ पिछड़े विधायक उनके विरोध में आ गए। इन विधायकों के लीडर थे कर्पूरी ठाकुर। इनका कहना था कि पार्टी ने पिछड़ा पाए 100 में से 60 के नारे के साथ चुनाव लड़ा है। ऐसे में अगर पार्टी का लीडर ब्राह्मण से आता है तो जनता के साथ धोखा होगा। लेकिन ये बात उस वक्त बाहर नहीं बताई गई। बाहर लोगों को यह संदेश दिया गया कि पार्टी जनसंघ जैसे सांप्रदायिक दल के साथ मिलकर सरकार नहीं बना सकती। ऐसे में पार्टी की 2 फाड़ ना हो जाए, ये सोचकर रामानंद तिवारी ने अपने कदम पीछे खींच लिए और फिर दरोगा प्रसाद राय की सरकार बनी, जो 10 महीने तक में ही अल्पमत के कारण गिर गई। ऐसे में एक बार फिर सवाल खड़ा हुआ, अब मुख्यमंत्री कौन बनेगा? इस बार मौका लगा कर्पूरी ठाकुर को। संसोपा विधायकों ने कर्पूरी ठाकुर को विधायक दल का नेता चुना और फिर कर्पूरी ठाकुर ने उसी जनसंघ के साथ मिलकर सरकार बनाई, जिसे कुछ महीनों पहले वो सांप्रदायिक दल बता रहे थे। 22 दिसंबर साल 1970 को पहली बार कर्पूरी ठाकुर ने बिहार के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी। इस दौरान कर्पूरी ठाकुर ने कई अभिनव काम किए, जैसे बेरोजगार इंजीनियरों को सचिवालय बुलाकर एक साथ सभी को नौकरी दे दी। आज ये काफी आम चीज है, लेकिन ऐसा करने वाले कर्पूरी ठाकुर पहले इंसान थे। लेकिन कर्पूरी ठाकुर को सरकार चलाने में काफी दिक्कत हो रही थी। हालात यहां तक आ गए थे कि कर्पूरी ने 7 महीनों में 5 बार अपने मंत्रिमंडल का विस्तार किया और उनके कैबिनेट में 41 मंत्री हो चुके थे। लेकिन विवाद कम नहीं हुआ और जनसंघ के समर्थन वापस लेने के कारण कर्पूरी ठाकुर ने जून 1971 में अपना इस्तीफा दे दिया।
कर्पूरी ठाकुर 2 बार बिहार के मुख्यमंत्री बने। दूसरी बार मुख्यमंत्री बनने का किस्सा भी काफी इंटरेस्टिंग है। 7 साल बाद यानी कि 1977 का दौर आया। इमरजेंसी के बाद कांग्रेस बुरी तरह चुनाव हार चुकी थी और जनता दल की ओर से मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री बन चुके थे। मोरारजी जैसे ही सत्ता में आए, फौरन उन्होंने कांग्रेस शासित 7 राज्य की सरकारों को बर्खास्त कर दिया। कहा कि यहाँ की जनता उनसे संतुष्ट नहीं है। इनमें से एक राज्य बिहार था। बिहार में दोबारा विधानसभा चुनाव हुए। यहाँ पे जनसंघ, कांग्रेस ओ और लोकदल ने मिलकर एक साथ चुनाव लड़ा, यानी कि जनता दल ने चुनाव लड़ा, जिसने बिहार की 324 में से 218 सीटों पर जीत दर्ज की और इसी के साथ एक बार फिर मुख्यमंत्री पद की खींचतान शुरू हो गई। कैलाशपति मिश्र और सत्येंद्र नारायण सिंह को पछाड़ते हुए कर्पूरी ठाकुर जेपी के आशीर्वाद से दिसंबर 1977 में मुख्यमंत्री बनने में कामयाब हो गए। अपने 1977 तक के राजनीतिक सफर में कर्पूरी ठाकुर ने कई ऐसे काम किए जिसके लिए आज भी उन्हें याद किया जाता है। 1967 में जब वे बिहार के उप मुख्यमंत्री बने तो उन्होंने अंग्रेजी की अनिवार्यता को खत्म कर दिया। 1970 में जब शिक्षा मंत्री बने तो मैट्रिक तक की पढ़ाई मुफ्त कर दी और उर्दू को दूसरी राज्य भाषा का दर्जा दे दिया। 1971 में सीएम बने तो किसानों के लिए बड़ा काम किया। गैर लाभकारी भूमि से मालगुजारी टैक्स खत्म कर दिया। 1977 में दूसरी बार मुख्यमंत्री बने तो नौकरियों में पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षण लागू कर दिया। जी हां, आरक्षण। ये ऐसा करने वाला बिहार पहला राज्य था और कर्पूरी ठाकुर पहले मुख्यमंत्री। लेकिन ये फैसला उनके हित में नहीं गया। रिजर्वेशन का खेल ही कुछ ऐसा था जिससे पिछड़े और अगड़े दोनों ही कर्पूरी ठाकुर के विरोध में चले गए। यहां तक कि उनके खुद के विधायकों ने उनका समर्थन करना बंद कर दिया। लेकिन कर्पूरी ठाकुर की सीएम सीट गई जमशेदपुर में छिड़े दंगों के कारण। उस दौरान जमशेदपुर में रामनवमी के कारण दंगा हो गया। हिंसक झड़प में 108 लोगों की मौत हो गई और इसके ठीक बाद केंद्र से आए दबाव के चलते अप्रैल 1979 में कर्पूरी ठाकुर ने अपना इस्तीफा दे दिया और इसके बाद कर्पूरी का जादू धीरे धीरे कम होता गया। साल 1984 में हुए चुनाव में पहली बार कर्पूरी ठाकुर यादव जाति के विपक्षी से 1 लाख वोटों से हार गए, जो कर्पूरी ठाकुर के राजनीतिक करियर की पहली हार थी। लेकिन कर्पूरी ठाकुर को अभी और बुरे दिन देखने थे। कर्पूरी ठाकुर के ऊपर एक महिला ने रेप का इल्जाम लगाया। हालांकि इसमें वो बाइज्जत बरी हो गए, लेकिन उनकी छवि धूमिल होनी शुरू हो चुकी थी। उस दौरान लोकदल पार्टी में लालू यादव, नीतीश कुमार, जगदानंद, रघुवंश प्रसाद जैसे कई नेताओं की एंट्री हो चुकी थी, जो संपन्न पिछड़े समाज से आते थे और अंदर ही अंदर कर्पूरी ठाकुर को नहीं पसंद करते थे। धीरे धीरे कर्पूरी ठाकुर से उनका नेता प्रतिपक्ष का अहदा भी छीन लिया गया, जिसे दोबारा हासिल करने की जद्दोजहद में उन्होंने कभी राजभवन में विधायकों की परेड कराई तो कभी हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया। लेकिन इसी बीच 17 फरवरी 1988 को कर्पूरी ठाकुर को दिल का दौरा पड़ा और उनका निधन हो गया। बिहार का कद्दावर नेता, बिहार का पहला गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री, जिसे कभी पहले दर्जे से पास होने के बाद गोड़ दबाने को कहा गया था, जो 4 दशक तक बिहार की राजनीति का सितारा बना रहा, वो अब बुझ चुका था। कर्पूरी ठाकुर की ईमानदारी के आज भी कसीदे पढ़े जाते हैं। उन्हें लेकर एक कहानी सबसे ज्यादा मशहूर है, जो उनके विदेश यात्रा से जुड़ी हुई है। कर्पूरी ठाकुर जब पहली बार विधायक बने तब 1952 में उन्हें विदेश दौरे पर यूरोप जाना था। तब कर्पूरी के पास एक कोट तक नहीं था। उन्होंने अपने दोस्त से एक कोट उधार मांगा। दोस्त ने कोट तो दिया, लेकिन वो फटा हुआ निकला। कर्पूरी उसे ही लेकर यूरोप यात्रा पर चले गए और जब वहां उन्होंने यूगोस्लोवाकिया के शासक मार्शल टीटो से मुलाकात की तो वो कर्पूरी का कोट देखकर हैरान हो गए थे। मार्शल टीटो ने उसी वक्त कर्पूरी को एक कोट भेंट की थी। बिहार की राजनीति में 4 दशक बिताने और उसके शीर्ष तक पहुंचने वाले कर्पूरी के पास अपना कहने को कुछ भी नहीं था। कर्पूरी ठाकुर के निधन के बाद जब यूपी के कद्दावर नेता हेमवती नंदन बहुगुणा उनके गांव गए तो उनकी पुश्तैनी झोपड़ी को देखकर वहीं रोने लगे। भारत सरकार अब कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न से सम्मानित कर रही है। राजनीति से जुड़े ऐसे ही किस्से कहानियां सुनते रहने के लिए आप अनकट को सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा।